हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के न्यू पार्ट में। तो इस स्टोरी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। दूर से मैंने देखा गार्डन में अभी करण और राहुल जूली के साथ हरी हरी घास पर बैठे बातें कर रहे थे। राहुल ने शायद कोई जोक सुनाया होगा, तभी सभी पेट पकड़कर जोर जोर से हंस रहे थे। सिवाय करण के जूली की आंखों से तो हंसते हंसते आंसू ही निकलने लगे थे। मगर करण इन सबसे अलग चुपचाप शांति से वहीं पास में एक पेड़ के नीचे अपने कानों में ईयरफोन डाले लेटा हुआ था। मुझे वो शुरू से ही थोड़ा अलग लग रहा था, ज्यादा बातें नहीं करता था और बाकी सबसे अलग थलग थोड़ा चुपचाप सा रहता था। जबकि समर, राहुल और अभी तो हमेशा मस्ती के मूड में ही नजर आते थे। जैसे ही हम दोनों उनके पास पहुंचे, अभी ने हमारी तरफ मुड़ते हुए समर को छेड़ा। और समर, पहले ही दिन टीचर की डांट सुनकर कैसा फील हो रहा है? समर जाकर राहुल के पास बैठ गया और मैं जूली की बगल में जाकर बैठ गई। समर: हाँ भाई, बहुत मज़ा आया कसम से। इतना एडवेंचर तो इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के लास्ट ओवर में भी नहीं होता जितना वहाँ ऑफिस में जाकर हुआ। कभी तुम लोग भी ट्राई करो, उसका इतना कहना था कि हम सब वापस पेट पकड़कर हंसने लगे। राहुल ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब तो अनाया को हमारा इंट्रोडक्शन दे दो। जूली के साथ तो साड़ा याराना हो गया है इतनी देर में। मैंने अपना सर ठोंकते हुए कहा, तूने इनको भी पंजाबी सिखानी शुरू कर दी? जवाब में उसने अपना चश्मा ठीक करते हुए अभी को हाई फाई दिया और मुझे चिढ़ाते हुए बोली, होर की अरे नेक्स्ट सॉन्ग पंजाबी विच आनी है, इनकी ते मॉडल बनाएगी। उसके इस जवाब पर राहुल और अभी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए उसको सपोर्ट किया। मुझे भी हंसी आ गई। समर: अनाया, लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद माय फ्रेंड्स, ये है राहुल। नाम तो बहुत सुना होगा तुमने, ये हमारे बैंड का सबसे बड़ा प्ले बॉय है। ये एक दिन में 10 अलग अलग लड़कियों को डेट करने का रिकॉर्ड बना चुका है। क्या? मैं और जूली हैरानी से मुंह फाड़े राहुल की तरफ देखने लगे। ये कैसे पॉसिबल है? समर ने एकदम सीरियस होते हुए कहा, बिल्कुल पॉसिबल है। हर घंटे में एक नई लड़की। बाकी ये लड़का बहुत अच्छा है। राहुल: अबे क्यों डरा रहा है उसको? शोले वाले जय का भूत घुस गया है क्या तेरे अंदर? अनाया: डोंट बिलीव हर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज जस्ट जेलस ऑफ मी, यू नो, आई कैन सी। कहते हुए मैं फिर से हंसने लगी। समर: और ये है अभिज्ञान उर्फ अभी। ये हमारे ग्रुप का सबसे बड़ा नौटंकी है, मगर सबसे ज़्यादा सबकी केयर भी यही करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है। यह सुबह 5 बजे जागता है, हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और हमारे रूम्स की सफाई भी करता है। सो बेसिकली हम लोग इसे अभी अम्मा कहकर भी बुलाते हैं। कहते हुए समर और राहुल दोनों ने अभी के गाल खींच लिए और बदले में उन दोनों को एक एक पंच अभी की तरफ से फ्री में मिला। समर: और वो है हमारा सबसे सीधा साधा शरीफ दोस्त करण। वो ज्यादा बातें नहीं करता, कुछ लोगों को ये उसका एटीट्यूड लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे जैसे तुम उसे जानने लगोगी वो तुम्हें भी अच्छा लगने लगेगा। बस उसका वक्त सही नहीं चल रहा। मैंने देखा। ये कहते ही समर के चेहरे पर उदासी आ गई थी। समर: तो क्या अब हम सब फ्रेंड्स हैं? उसने मेरे और जूली की तरफ देखते हुए पूछा और मैंने भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। फ्रेंड्स मेरे साथ साथ बाकी सबने भी अपने हाथ आगे कर दिए। हम सबने अपने हैंड शेक किए, मगर मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि वहीं कहीं दूर से अमर सर भी ये सब देख रहे थे। तभी समर पीछे की तरफ झुका और उसका हाथ किसी गंदी चीज से जा लगा। समर: ये क्या है यार? वो नाक भौं सिकोड़ते हुए बोला, मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ। कहते हुए वह उठकर भाग गया। राहुल पीछे से पुकार कर, बिना नहाए हो तो पास भी मत आना हमारे, अपवित्र हो गया है तू। समर: चुप कर वरना आकर गले लगा लूंगा तुझे। हम लोग उसकी हालत देखकर वापस जोर जोर से हंसने लगे थे। तभी बेल बजने की आवाज़ आई। हम सब वापस क्लास की तरफ चल दिए और वापस अपने पहले वाले जगह पर ही जाकर बैठ गए। मगर मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि बैठते ही बिना एक पल भी गंवाए जूली ने केमिस्ट्री की नोटबुक निकाली और फटाफट रिवीजन शुरू कर दिया। ओहो, काम डाउन मिस फीमेल, बुक वार्म, क्लास होने वाली है, टेस्ट नहीं। जूली: टेस्ट ही होना है, ओथे मुंडे दस रहे थे, घोष सर एब्सेंट हैं। सो क्लास लेन वास्ते अमर सर आ रहे हैं।
एंड ही लव सरप्राइज टेस्ट। मेनू फेल ही होना, कहकर उसने वापस नोटबुक में अपना मुंह घुसा लिया। मुझे तो यह सुनते ही जैसे 440 वोल्ट का झटका लग गया था। यार, उस जल्लाद की एक क्लास कम है क्या मेरी जान लेने के लिए, जो एक ही दिन में दूसरी बार वो मेरी क्लास लेने वाले थे। समझ ही नहीं आ रहा था वहीं बैठकर रोऊं या उठकर भाग जाऊं। आज तो वैसे भी उनका दिमाग खराब होगा, न जाने किस तरह का बदला लेंगे। क्लास का वक्त हो चुका था, मगर न तो अब तक घोष सर का कहीं कोई पता था, ना ही अमर सर का। सारे स्टूडेंट्स मिलकर क्लास को मछली बाजार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। कोई शोर मचा रहा था तो कोई बैंड ऑफ बॉयज को इम्प्रेस करने के लिए अपनी सिंगिंग और डांसिंग स्किल दिखा रहा था। बाकी बचे स्टूडेंट्स या तो एक दूसरे से बात करने में बिजी थे या फिर पेपर एरोप्लेन की तरह रेस लगाने में। इन सब से बेखबर मेरी पढ़ाकू दोस्त नोटबुक में सिर घुसाए पढ़ने में बिजी थी, और मैं ये सोचने में बिजी थी कि यहाँ से कैसे भागूं। राहुल, ये समर सच में नहाने चला गया क्या? कहाँ रह गया? ये अब जाकर हम सबका ध्यान इस तरफ गया। समर वॉशरूम जाने का बोलकर अब तक वापस ही नहीं आया था। अभी चिंता जताते हुए, मैं देखकर आता हूँ। मैंने उसे फौरन रोका। तुम लोग यहीं रुको, मैं देख कर आती हूँ। हो सकता है वो रास्ता भूल गया हो या फिर लड़कियों ने उसे पकड़ लिया हो। तुम सब न्यू हो अभी इस कैंप्स में, यहाँ की सब जगह अच्छे से मैं जानती हूँ। वो सुनकर तसल्ली से सिर हिलाकर वापस अपनी जगह बैठ गया। लेकिन असल में तो मुझे बस वहां से भागने का बहाना चाहिए था। क्लासरूम से निकलकर मैं सीधे हॉलवे की तरफ बढ़ गई। भले ही मैं बहाने से निकली, मगर मुझे भी फिक्र हो रही थी, आखिर समर रह कहाँ गया। स्टाफ रूम्स को क्रॉस करते हुए मैं वॉशरूम की तरफ यह सोचते हुए बढ़ी, शायद वहीं कहीं समर मिल जाए। मगर तभी जाते जाते मेरे कदम रुक गए जब मुझे ऐसा लगा जैसे अमर सर के ऑफिस से कुछ आवाजें आ रही हों। मैं दरवाजे के पास खड़ी होकर सुनने की कोशिश करने लगी। जानती हूँ बैड मैनर्स है ये, मगर आज जो कुछ भी हुआ था उसके बाद मैं खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाई। अमर, दूर रहो अनाया से। और यह आवाज़ सुनकर ही मेरा दिल जैसे मुंह में आकर धड़कने लगा। आखिर कौन है अंदर, और मैं ऐसा क्यों करूं? क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं? अमर सर की यह आवाज़ सुनते ही मेरी घबराहट और बढ़ गई थी। समर, समर अंदर क्या कर रहा है? मैं वापस सुनने की कोशिश करने लगी। अमर, क्योंकि ये मैं आपको कह रहा हूँ। समर खड़े होते हुए, और आप कौन होते हैं मुझे यह बताने वाले कि मुझे किससे दोस्ती करनी चाहिए और किससे नहीं? यू आर माई प्रोफेसर, नॉट माई फादर, मिस्टर अमर सक्सेना। अमर सर ने समर के बिल्कुल करीब आते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दैट्स राइट, मैं आपका टीचर हूँ, और टीचर होने के नाते ही आपको समझा रहा हूँ कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, मिस्टर समर। समर हैरानी से, अनबिलीवेबल, मुझे नहीं पता था यहाँ टीचर्स स्टूडेंट्स के एक्स्ट्रा केयर करते हैं और एक्स्ट्रा सजेशन देते हैं। डू व्हाट यू वांट टू डू टू स्टॉप मी, आई एम लिविंग नाउ, कहते हुए समर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके कदम की आहट सुनते ही मैं फौरन वहां से हटकर साइड में एक दीवार की आड़ में जा छुपी। उसने जैसे ही ऑफिस का दरवाजा खोला, अमर सर ने गुस्से में अपना हाथ डेस्क पर मारा और पीछे जोर से चिल्लाए, वो मेरी है। समर, आखिरी बार समझा रहा हूँ, दूर रहो उससे, वरना अब क्या होगा मुझे भी नहीं पता। गनीमत है डेस्क नहीं टूटा। नेक्स्ट पार्ट तभी डालूंगी जब कम से कम 50 सब्सक्राइबर एंड 50 लाइक हो जाएंगे, इसलिए आज एक सरप्राइज पार्ट दे रही हूँ। तो स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक करें।